नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हिटैची H60 MC ब्रेकर के बारे में, जो हिटैची कंपनी की कंक्रीट ब्रेकर मशीन है, जिसके बारे में हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, लेकिन उसमें सिर्फ हमने उसका मैकेनिकल पार्ट, जो उसकी कनेक्टिंग रोड है वो टूट गई थी, तो सिर्फ उसमें उसी के बारे में दिखाया। लेकिन आज हम इस वीडियो को आपको इसलिए बना के दिखा रहे हैं क्योंकि हमने इसमें पूरी डिटेल दिखाई है। पूरी मशीन को खोल के उसको बांधना, कैसे, कहां, कौन सा पार्ट किस तरह से बदला जाएगा, वो सब आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है दोस्तों। तो आज आपको इसकी जानकारी एकदम फुल डिटेल में मिलने वाली है, तो आप इसको मिस मत करें, इसको जरूर देखें। तो जिनको आता है काम वो ठीक है, कोई बात नहीं भी देखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं आता है वो जरूर देखें, उनके बड़े काम की वीडियो है ये। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और हमारे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं और जो है ना वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे हमारी विनती है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, वो सब फ्री है। तो आपका प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बरसता रहे, हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बरसे। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हिटैची की H60 MC मशीन, जिसको खोलने के लिए हमें सबसे पहले इसका ये कवर खोलना होता है। तो इसके स्क्रू खोलने के बाद में सिर्फ इसका सिर्फ स्विच रहता है इसमें, बाकी और कोई चीज़ ऐसी नहीं रहती है। तो इलेक्ट्रिकल का इसमें सिर्फ ये स्विच रहता है, ये पार्ट सारा इलेक्ट्रिकल रहता है। अब इसके ये सारे स्क्रू, ये जो 6 स्क्रू हैं, इसको खोलने के बाद में हम देखते हैं कि हम इस कवर को हटा के इसको एक तरफ निकाल लेंगे। इसमें हमें जो इसकी फील्ड के यानी स्टेटर के जो तार हैं वो अलग करने होते हैं इसको खोलने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको, एक तार इसका फील्ड कॉइल का इसमें से स्विच में से खुल जाएगा, और एक तार इसका जो मेन सप्लाई बाहर से आती है उसका केबल हटा के हमें इसमें से डिस्कनेक्ट करना होता है। इस तरह से इसके अभी हम इसको काट देते हैं क्योंकि टेप निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से इसके ये कवर अलग करने के बाद में ये 2 तार सिर्फ हमें स्टेटर के मिल जाते हैं यानी फील्ड के। और ये कवर कार्बन होल्डर के ऊपर का जो कवर है इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। इसको जब हमें कार्बन चेंज करने होते हैं तो हमें यही कवर रिमूव करके कार्बन यहाँ से चेंज करने होते हैं। तो इस तरह से ये कार्बन की कैप है, कार्बन कैप खोल के हम इसके कार्बन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट कभी भी हमें जब खोलना होता है इलेक्ट्रिकल का आर्मेचर वगैरह चेंज करने के लिए, तो ये हमें कार्बन निकाल के ही रखने होते हैं। तो इस तरह से इसकी ये कैप हम खोल के एक तरफ रख देते हैं। ये कार्बन होल्डर है, ये कार्बन कैप है, और इसमें ये कार्बन है। तो इस तरह से दोनों कार्बन रिमूव करने के बाद में फिर हमें ये कवर खोलना होता है, क्योंकि ये कवर खोलने के बाद ही हम नीचे का हिस्सा खोल पाएंगे। इसके अंदर इसके ही स्क्रू रहते हैं, जो आर्मेचर का पोर्शन हमें खोलना होता है। तो ये स्क्रू रिमूव करके हम ये कवर हटा देंगे। तो ये देखो इसमें जाना एक ओरिंग लगा रहता है, जिससे कि इसमें से ज़्यादा ऑयल बाहर ना आए। ये ऑयल वाला हिस्सा रहता है अंदर, इसमें पिस्टन और कनेक्टिंग रोड रहती है ये। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अभी ये ज़्यादा प्रेशर नहीं बना रहा है, तो इसको सारी को ही खोल के आज हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा इसको साफ भी करते चलते हैं। तो अभी हम सारी खोल देंगे इसको, और एक एक पार्ट के बारे में आपको बताते चले जाएंगे। और इसके बाद में हम इसके 4 स्क्रू, हम इसके जो आर्मेचर वाला हिस्सा है वो खोल लेंगे। और उससे पहले एक ये अभी थोड़ा नहीं खुला है, अभी खोल के देखते हैं इसको। ये स्क्रू हमने खोल लिए हैं। तो इस तरह से ये चारों स्क्रू खुल गए हैं, और ये अंदर से ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा। इसमें हमें आर्मेचर चेंज करने के लिए और फील्ड चेंज करने के लिए ये खोलना होता है। ये इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, ये जो मेरे हाथ में है और ये कवर है, ये यहाँ तक का इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, बाकी सब मैकेनिकल रह जाता है। तो ये आर्मेचर हम इसमें से बाहर करेंगे और आर्मेचर को हम चेंज करेंगे, लेकिन अभी पहले इसकी साफ़ सफाई थोड़ी कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो ये आर्मेचर है H60 MC का। इसमें मोस्टली कई पार्ट PH65 के भी लग जाते हैं, जैसे कार्बन हो गया। अब ये कवर निकाल लेंगे हम। तो ये कवर पीछे का बैरिंग का कवर भी है, लेकिन अभी इसको उतारने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसे ही कोई भी उतार लेगा, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। कवर को रिमूव करने के लिए हम एक कोई PVC पाइप का या CPVC पाइप का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लोहे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कॉइल डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इस तरह से इसको पीछे से ऐसे चोट मार के और इसमें ये कवर रिमूव हो जाएगा, और ये कवर टूटने का भी खतरा नहीं रहेगा इसको।
इससे अगर लोहे से हम करेंगे तो ये टूटने का खतरा होगा। और ये 2 स्क्रू हमें फील्ड कॉइल के खोल लेने होते हैं और उससे पहले हमें इसके स्प्रिंग भी होल्डर से हटा लेने होते हैं। ये होल्डर से हम इसको हटाएंगे तभी जाके ये हम इसके स्क्रू खोल के इसको बाहर निकाल पाएंगे, नहीं तो ये टूटने का खतरा रहता है। तो इस तरह से ये 2 स्क्रू हमने इसके खोल लिए और अब हम इसको थोड़ा सा टेबल पे या किसी प्लाई पे कहीं पे ये थोड़ा इसको चोट मारेंगे उल्टा करके, तो ये धीरे धीरे बाहर आती चली जाती है और ये स्टेटर बाहर आ जाता है। ये रबड़ के हथौड़े से भी बाहर कर ली जाती है, लेकिन अगर हमारे पास नहीं है तो ये तरीका बेस्ट है। तो इस तरह से इसमें 4 वायर निकले रहते हैं, 2 कार्बन के लिए और 2 मेन सप्लाई के लिए। तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि इसका यहाँ पे कार्बन होल्डर को निकालने के लिए स्क्रू रहते हैं इसमें, लेकिन अभी उसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, कभी लूज हो जाए तो उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी इसका ये वाला पार्ट जो यहाँ पे हमारे ये पिस्टन वाला पार्ट है ये खोल लेंगे यहाँ से, ये 4 स्क्रू। उससे पहले ये 2 स्क्रू बड़े गियर को अगर हमें कोई उसमें प्रॉब्लम देखनी है तो ये 2 स्क्रू उसके लिए होते हैं। ये प्लेट रिमूव हो जाती है यहाँ से और इसके अंदर हमें इसका बड़ा गियर दिखाई दे जाता है। तो बड़ा गियर जैसे हमें इसका दिखाई देगा, देखो इसमें भी ये गियर रहता है बड़ा और इसमें भी एक ये बैरिंग पे ही चलता है ये भी, लेकिन ये अभी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 4 स्क्रू हम इसको खोल लेंगे, 4 बोल्ट ये खोल लेते हैं। इसमें मोस्टली एलन की के ही बोल्ट रहते हैं जो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ रहते हैं, ये बोल्ट बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो इस तरह से 4 बोल्ट हम यहाँ से रिमूव करेंगे और इसका ये पार्ट अलग हो जाएगा जिसमें पिस्टन चलता है और कनेक्टिंग रोड होती है। तो यहाँ पे ये कनेक्टिंग रोड जुड़ रहती है, तो हम इसको ऐसे इसको अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से कनेक्टिंग रोड पे एक लॉक रहता है, जो लॉक हम रिमूव करेंगे यहाँ से, इसको हटा के लॉक को एक तरफ रख देते हैं। ये कनेक्टिंग रोड का लॉक है और कनेक्टिंग रोड अलग हो गई, देखो ये पिस्टन में लगी रहती है और इसका एक पिन रहता है ये। तो इस तरह से ये यहाँ पे ये अलग हो गया। अब हम देखते हैं कि अभी और भी सामान इसमें बाकी है, तो वो क्या है, वो स्ट्राइकर होता है। ये इसको जब उल्टा करके थोड़ा सा ठोक देंगे तो ये यहाँ पे ये स्ट्राइकर बाहर आ जाएगा, इसका पतला वाला हिस्सा अंदर रहता है बिट की तरफ। और इसके दोनों के रिंग सेम रहते हैं, ओ रिंग इसके सेम रहते हैं, प्रेशर यही बनाते हैं। अगर प्रेशर नहीं बना रही तो समझो हमें ये चेंज करने होते हैं। तो इस तरह से प्रेशर की कमी में हमें इसके रिंग चेंज करने पड़ते हैं, दोनों के रिंग सेम रहते हैं। अब इसका ये बिट वाला हिस्सा हम अलग अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये रबड़ लॉक रहता है इसमें बिट की तरफ, जिधर बिट लगती है। तो इस तरह से हम इसको अलग कर लेंगे। ये पार्ट आप ध्यान रखो कि इसमें ज़्यादा ग्रीस या तेल ना लगा रहे, ये हिस्सा सूखा रहना चाहिए, बिल्कुल सूखा रहेगा तभी जाके ये अच्छी पकड़ करेगा। तो यहाँ पे इसका एक लॉक रहता है, ये इसमें से ये लॉक रिमूव करने के बाद में हम इसका ये पार्ट बाहर निकाल लेंगे और ये आसानी से बाहर आ जाता है। और फिर इसका ये कवर भी हट जाता है यहाँ से। इसमें भी बहुत कुछ सामान रहते हैं, आप ध्यान से देखते रहना इसको। तो इस तरह से ये लॉक बाहर आ जाएगा बिल्कुल, ये आ गया इसका लॉक। तो ये लॉक हो गया और फिर इसके बाद में इसके स्प्रिंग और ये कवर और ये बॉल्स ये सब बाहर आ जाती हैं। ये देखो इसमें ये इस टाइप के वार्सर और ओरिंग इस टाइप का, और ये लॉक का होल्डर भी यहाँ पे इसमें रहता है। तो ये हमें तीनों को इकट्ठा करके ही रख देने चाहिए। और चौथा इसका ये लॉक हो गया, इनको इकट्ठा करके रखें, ये मिस ना हो। और इसके बाद में ये फिर ये वाला हिस्सा ये होल्डर रहता है, इसके नीचे बॉल्स रहती हैं जो ये बॉल को एडजस्ट करता है। तो बिट लगाने के लिए इसकी इस्तेमाल किया जाता है, आगे पीछे करने के लिए। और ये सब इसका ये बॉल हो गई जो बुलेट टाइप रहती है इसकी। और फिर इसका हम ये कवर भी दूसरा, ये बॉल देखो हम आपको दिखा देते हैं कि यही बॉल इसमें फंसी रहती है बिट में, जो इसमें आगे पीछे रहती है और बिट को बाहर नहीं निकलने देती है। तो अब इसके स्क्रू खोल लेंगे, इसका कवर रिमूव कर देंगे। इसके भी यहाँ पे एक 4 बॉल रहती हैं छोटी छोटी, वो भी इसकी ख़राब हो गई हैं। तो इसको भी हम हटा देते हैं इसमें से। तो इसमें अभी 2 ही बोल्ट हैं हम इसमें, लेकिन इसके बोल्ट हमें पूरे रखने चाहिए, बोल्ट की कमी ना लगे, नहीं तो इसमें से लीकेज होने लगती है ऑयल वगैरह की। तो इस तरह से इसके इस पार्ट में देखो ये पूरे पार्ट हमने अलग कर दिए हैं बिल्कुल।
और इसमें से ये देखो ये पार्ट हो गया इसका जो बिट की तरफ रहता है, और एक ये छोटा स्ट्राइकर भी इसमें अंदर रहता है। अभी इसके रबड़ वगैरह सब हम हटा के साफ करके दोबारा ही लगाएंगे इसको। तो इस तरह से ये इसका पार्ट रिमूव हो गया, अंदर से इसके ये निकलता है और ये इस तरह से इसमें लग जाता है। तो यहाँ तक हम इसको खोल के हमने दिखाया, ये इस तरह से इसमें जो इजीली सही से फिट हो जाए पार्ट वो वहीं पे लगता है, इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती। अब इसको जोड़ना शुरू करते हैं। अब इसको साफ करके हम इसको लगाना शुरू करेंगे। ये पार्ट हमने इकट्ठे ही रखे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये 3 पार्ट इसमें अंदर की तरफ लगे। ये पहले इसका ये वार्सर जो छोटा वाला हिस्सा इसका अंदर की तरफ, और फिर ये इसमें रबड़ का ओरिंग, और फिर ये जो बिट की तरफ रहता है होल्डर छोटा वाला हिस्सा। तो ये अब इसका हम पार्ट साफ करके इसमें भी इसको थोड़ा सा ग्रीस करके और इसको लगा देते हैं। इसमें से पहला जो जमा हुआ ग्रीस है वो रिमूव ज़रूर करें, और इस तरह से इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा के इसको हम फिट कर देंगे। और इसमें 4 बोल्ट्स भी हम लगाएंगे। इसमें जो 4 होल दिखाई दे रहे हैं वो भी, इसमें भी थोड़ा ग्रीस लगा के कवर में इसको भी रखें एक तरफ और इस पर लगा दें। लेकिन इससे लगाने से पहले हमें इसकी 4 बोल्ट्स लगानी पड़ेगी। जो ये 4 होल हैं इसमें 4 बोल लगा के तब हम कवर को लगाएं। और इसके अंदर हम ये बोल्ट्स 4 रख देते हैं। हर चीज़ की अपनी अलग जो है ना परफॉर्मेंस होती है, जो सभी ज़रूरी हैं चीज़ें। इसमें कोई भी चीज़ मिस हो जाती है तो उसका फ़र्क दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से इसका अंदर का ये पार्ट हम इसमें लगा के बोल्ट्स वाला, और इसके ऊपर अब कवर लगा देते हैं। ये एक इसके कवर का लॉक भी रहता है, जो एक छल्ला टाइप ये रहता है स्प्रिंग, ये लॉक रहता है इसका, ये इस पर लगाना ज़रूरी है जिससे इसका प्ले तो रहे इसमें लेकिन ये बाहर ना आए। तो इस तरह से ये बाहर नहीं आएगा। और ये एक स्ट्राइकर है इसका जो बिट की तरफ लगता है इसका। तो इस तरह से इसको भी हम फिट कर लेते हैं, और इस पर भी ग्रीस लगा के थोड़ा इसको इसके अंदर फिट कर देते हैं। जो छोटा वाला हिस्सा है वो बिट की तरफ रखते हैं। और अब इस पर रबड़ का ओरिंग जो एक जो है ना लीकेज को रोकने के लिए होता है वो इस पे लगा के इसके बोल्ट हम टाइट कर देते हैं। यहाँ का काम इतना ख़त्म होता है। इसे हम पैक कर देते हैं। अब आगे के हिस्से को हम पैक करेंगे। 4 बोल्ट ये लगा दिए हमने इसमें। अब इसके आगे का हिस्सा ये स्प्रिंग देखो इसमें, और इसको लगाने के बाद में हमें इसमें जो है ना 2 बोल्ट्स जो बुलेट टाइप बोल्ट्स हैं वो इसमें फंसानी होगी हमें। तो इस तरह से ये बुलेट टाइप बोल्ट्स इसमें फंसा लेनी होती है। थोड़ा ग्रीस लगा देते हैं हम जिससे भी बोल्ट्स रुकी रहती है और ये गिरती नहीं है, नहीं तो ये बार बार गिरती रहती है अगर आप इसको सूखे में ट्राई करेंगे तो ये होल्डर हम इसको लगाते हैं जिसका कटा हुआ हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ रखें, जिससे बॉल्स अंदर को एडजस्ट करने में बॉल फ्री हो जाती है और बिट लगाने में आसानी रहती है। तो इसे इस तरह से बाहर की तरफ कटा हुआ हिस्सा इसका इसमें फिट करें और इसे इसमें लगा दें स्प्रिंग के ऊपर। तो इस तरह से इसको दबाएं और फिर जो इसके 3 पार्ट हमने इकट्ठे रखे हुए हैं वो इसमें लगा दें। तो इस तरह से लॉक वाला हिस्सा सबसे ऊपर रहेगा क्योंकि हमें इसमें लॉक लगाना होता है और उसमें उतना ही कट रहता है जितने में वो लॉक लग जाता है। इस तरह से ये लॉक इसमें लग जाता है। इस लॉक का ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी इसके पार्ट जब खुल के बाहर आते हैं और रबड़ का लॉक भी अपने आप बाहर निकलता है तो समझो इसका लॉक ख़राब हो गया या टूट गया है या नहीं है। तो अब हम इसमें रबड़ का लॉक लगा देते हैं। ये रबड़ कैप, ये सूखा हिस्सा रहना चाहिए, नहीं तो ये स्लिप करके बार बार बाहर आ जाती है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये सूखा ही रहे, तो इसी से ये टाइट रहता है। अब इसका ये पिस्टन वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं। इसके ये भी स्क्रू, ये जो इसमें बोल्ट लगे हुए हैं तो ये अच्छी तरह से चेक कर लें और ये फिर इसमें यहाँ टाइट हो जाता है। सबसे पहले हम पिस्टन और स्ट्राइकर को देखेंगे इसमें लगाने के लिए। तो इस तरह से ये इसका स्ट्राइकर है, इसका रिंग हम रिमूव कर लेंगे क्योंकि हमें रिंग इसके चेंज करने हैं। ये प्रेशर नहीं बना रहे हैं, घिस जाते हैं तो ये प्रेशर नहीं बनाते हैं। मशीन चलती ज़रूर है लेकिन वो तोड़ती नहीं है कंक्रीट को। तो दोनों के हम, ये पिस्टन का रिंग है, ये दोनों सेम लगते हैं, इसमें कोई सा रिंग किधर भी लगा सकते हैं, ये सेम साइज के ओ रिंग होते हैं और ये दोनों लग चुके हैं। अब इनको हम फिट कर देंगे। पहले स्ट्राइकर का जो पतला वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ रहेगा और इस पर थोड़ा सा हम ऑयल डाल लेते हैं
क्योंकि अंदर इसमें चिकनाहट होना ज़रूरी है, सूखे में नहीं तो ये रिंग भी ख़राब हो जाता है इसका। तो इस तरह से ये स्ट्राइकर पहले हम अंदर इसमें डालेंगे और उसके बाद हम पिस्टन कनेक्ट करेंगे। और पिस्टन में कनेक्टिंग रोड जिधर पिन सही से लग जाए वो वाला हिस्सा इसमें पिस्टन में जाएगा। तो इस तरह से ये फिट हो गया और इस पर भी हम थोड़ा ऑयल डाल देंगे जिससे ये भी हिस्सा चिकना रहे और ये हम इसमें कनेक्ट कर देंगे और फिर इसको हम इसकी शाफ्ट पे लगाएंगे जहाँ पे ये घूमती है। तो इस तरह से ये भी हमें थोड़ा साफ करके सफाई का जरूर ध्यान रखें। वैसे तो ये सारे पार्ट पहले डीजल में धोए जाते हैं, लेकिन अगर नहीं धोने की आपके पास व्यवस्था नहीं तो उसको कपड़े से साफ जरूर करें। अगर आप इस तरह से इसको लगाओगे तो ये सही नहीं लग पाएगा। तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि उसको घुमा के नीचे रखना चाहिए और तब जाके इसकी कनेक्टिंग रोड इसके ऊपर फिट करके तब उसमें अंदर बोल्ट लगाने चाहिए। तो पहले हम इसको अंदर ऐसे करेंगे, इसकी सीध में लाएंगे और इसको इस पे चढ़ा के तब इसको फिट करेंगे और इसके ऊपर हम लॉक लगा देंगे। तो इसका लॉक अगर हमारे पास नहीं भी रहता है तब भी ये प्रॉपर सही काम करती है, उसमें कोई दिक्कत ऐसी होती नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास लॉक है तो हमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये 4 बोल्ट हम इसमें लगा देते हैं। इस तरह से ये चारों लग चुके और अब हम इसको यहाँ से पैक करना शुरू करते हैं। बड़े गियर की तरफ हम थोड़ा ग्रीस लगा के और इसको फिट करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये बड़ा गियर पे ग्रीस लग चुका और ये वाला हिस्सा आप देख लो, इसको भी थोड़ा साफ करेंगे हम। ये भी बहुत गंदा है। इस तरह से थोड़ा सा इसको, इसमें भी एक ये बियरिंग रहता है यहाँ पे, तो इसको भी थोड़ा सा ऑयल दे के तब हम पैक करेंगे। तो इस तरह से इसके 2 बोल्ट यहाँ पे लगेंगे ये और 4 में फिर ये हमारा आर्मेचर वाला हिस्सा कनेक्ट रहता है। तो ध्यान से देखना, आपकी सब समझ में आ जाएगा, आप इजीली इसको कर पाओगे। अब ये इलेक्ट्रिकल वाला हिस्सा शुरू हो गया है हमारा, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिकल शुरू हो जाता है। अब तक मैकेनिकल चल रहा था। तो ये 2 वायर हम फील्ड कॉइल के बाहर निकाल लेंगे और छल्ले जो इसके हैं, जो स्प्रिंग हैं, वो कार्बन होल्डर के ऊपर हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ऊपर चढ़ा देंगे। उसका वहाँ पे खांचा बना रहता है जिसमें वो फिट करने होते हैं। तो इस तरह से ये 2 वायर बाहर निकालने के बाद में और ये स्प्रिंग ऐसे फिट हो गए इस पे। और अब हम इसको अच्छी तरह से नीचे को फिट करके और कवर लगाने से पहले हमें 2 स्क्रू इसके लगाने होते हैं। पहले इसको कवर को नहीं लगाना, पहले स्क्रू लगाने। तो ये स्क्रू यहाँ पे अच्छी तरह फिट करने होते हैं और तब जाके हमें ये कवर लगाना होता है। तो इस तरह से ये कवर हमने इसमें लगाया और यहाँ तक ये फील्ड कॉइल का काम पूरा हुआ। तो अब हमें इसमें आर्मेचर देखना है। तो आर्मेचर हम लेंगे, अब इसमें फिट करेंगे। ये हमारे पास में H60MC का आर्मेचर है। तो आर्मेचर को हम इसमें लगाएंगे। आर्मेचर लगाने से पहले हम उस पर बैरिंग, अगर हमारे पास में पुराने वाले बैरिंग सही हैं तो हमें उतार के वही लगाने पड़ेंगे, नहीं तो हम इस पर नए लगाएंगे। तो पीछे की साइड में हम इसमें 6201 और फ्रंट में 6203 ये इसमें बैरिंग लगते हैं। तो हमारे पास में एक अच्छी क्वालिटी के SKF के बैरिंग हैं जो हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि बैरिंग अच्छे ही लगाने चाहिए, नहीं तो बैरिंग की वजह से आर्मेचर की जान जा सकती है अगर ख़राब बैरिंग आप लगाते हो। तो इस तरह से 6201 हम बैक साइड और 6203 फ्रंट साइड में लगाएंगे। तो ये बैरिंग फिट हो गए हैं और अब हम इसको इसमें लगा देते हैं। ये 4 बोल्ट हमारे इसमें टाइट हो जाएंगे और इस तरह से ये आर्मेचर और फील्ड का हिस्सा पैक हो जाएगा। तो इसके ऊपर फिर इलेक्ट्रिकल का सिर्फ स्विच बचता है, बाकी और इसमें कुछ नहीं रहता है ऐसा। तो इसके ये 4 बोल्ट फिट हो गए। अब हम इसका कवर लगा देंगे, जो ऊपर का कवर है वो लगा। इसमें पहले कार्बन फिट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये कार्बन है, इसमें PH65 और H60MC के सेम कार्बन रहते हैं। तो अगर हमारे पास में H60MC के नाम से नहीं कार्बन मिल रहे हैं तो PH65 बोल के भी हम इसके कार्बन ख़रीद सकते हैं, वो उसमें दोनों में ये सेम ही लगते हैं। तो कार्बन हम इसमें फिट कर देते हैं और उसके बाद हम इसका ऊपर का कवर लगाएंगे जिसमें स्विच में हमें इसके तार कनेक्ट करने होते हैं। तो इस तरह से ये कनेक्ट हो गया है। इसकी कैप हम टाइट कर देते हैं। तो कैप को अच्छी तरह टाइट करें और फिर मल्टीमीटर से एक बार इसकी कंटिन्यूटी चेक करें कि यहाँ कंटिन्यूटी है या नहीं।
अगर कार्बन लगाने के बाद कंटिन्यूटी मिल रही है तो हमारा काम ओके है, हमें चेक करने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमें सीधा स्विच में से कनेक्ट कर देना है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी सही मिल रही है तो, कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है तो हमें एक बार खोल के फिर से चेक करना होता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मिल रही है तो हमारा काम ओके है। और इसमें स्विच में एक तार फील्ड कॉइल का इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये एक तार हमने कनेक्ट किया और एक मेन सप्लाई का तार बाहर से इसमें आ जाएगा केबल का, और एक तार फील्ड में डायरेक्ट चला जाएगा। तो इस तरह से इसका ये कनेक्शन पूरा होता है। तो इस तरह से ये स्क्रू खोल के हम इसमें एक तार बाहर की सप्लाई का, जो हम इसमें 220 वोल्टेज जो बाहर से देते हैं, उसका एक तार डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं और एक डायरेक्ट जो है एक स्विच के थ्रू और दूसरा डायरेक्ट फील्ड कॉइल में चला जाता है। इसमें और इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इतना ही प्रोग्राम इसका इसमें रहता है। तो उम्मीद हमें यह भी है कि हम जो बता रहे हैं वो आपकी समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो में क्या कमी है, उससे हमें अपना करेक्ट करने का थोड़ा ये फ़ायदा मिलेगा कि हम अपने आप को करेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से हम इसको कवर लगा देते हैं। अभी मशीन बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन फाइनल हम चेकिंग के बाद ही बता पाएंगे। तो इसमें ऑयल डाल के हम इसको भी पैक करेंगे। इसमें ऑयल ज़रूर डालें, ये हिस्सा सूखा नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये मैकेनिकल पार्ट है और मैकेनिकल में ग्रीस ऑयल ये सब ज़रूर होता है जहाँ पे मैकेनिकल पार्ट चलते हैं। तो इसमें जाना ये कवर, इस कवर में भी रबड़ का ओरिंग लगा रहता है जिससे कि ऑयल ऊपर लीक ना हो। इसके पेंच अच्छी तरह टाइट करें। इसमें भी एलन की बोल्ट रहते हैं छोटे छोटे, तो वो हम इसको ज़रूर टाइट करें। और अब हमारा सिर्फ बैक कवर पीछे का बचा है, तो उसको भी हम फिट कर लेते हैं। जो कार्बन के ऊपर का रहता है इसको भी हम लगा लेते हैं, इसके स्क्रू टाइट कर लेते हैं और इसके बाद में ये मशीन बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो इस तरह से हो गई है ये ओके। और अब हम इसमें सिर्फ इसको बिट लगाएंगे इसमें। तो ये इसमें हमने बिट पे भी थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं। तो मेथड वही है दोस्तों, अगर हमने काम अच्छी तरह से ध्यान से किया है तो हमें चेक करने की बीच में ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये एक ही बार में स्टार्ट हो जाती है। तो सिर्फ मल्टीमीटर से हम इसको चेक करें तो ये ज़रूर चलेगी अगर सही ध्यान से हमने काम किया है। तो इस तरह से हम इसको बिट लगा के चेक करते हैं कि ये कंक्रीट तोड़ रही है या नहीं। तो इस तरह से देखो ये प्रॉपर वर्क कर रही है। अभी हम ज़्यादा ताकत यहाँ नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारे वर्कशॉप में ही बहुत ज़्यादा टूट जाएगी ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करो और इसको शेयर भी करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। धन्यवाद।